नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज सोमवार है और सोमवार से अपन फिर से इस सप्ताह के क्लासेस को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। आज से शुरू होने वाली क्लासें और इस सप्ताह चलने वाली क्लासें इस प्रकार रहेगी। आज अपन पढ़ रहे हैं जैसे कि हाड़ौती की चित्रशैली। हाड़ौती के अंदर अपन पढ़ेंगे बूंदी, कोटा, झालावाड़, इनकी चित्रशैली पढ़ेंगे। कल की जो क्लास आने वाली है वो अपनी ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित रहेगी और चित्रकला तकरीबन उसके अंदर अपनी पूरी हो जाएगी। उसके बाद में अपन शुरू करेंगे लोक कला। लोक कलाओं की तकरीबन 2 क्लासें आने वाली हैं आप लोगों के, जिसमें अपन बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरी तरीके से चीजें पढ़ लेंगे, है ना। तो तकरीबन ये मान के चलें कि ये वाला जो सप्ताह है वो आप लोगों के चित्रकला लोक कला से संबंधित रहेगा। और भाई साहब, प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, इस बात को आप मान के चलें। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं यहाँ से, लोक कला से, चित्रकला से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिना समय को व्यर्थ किए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। देखो, आज की जो क्लास है उसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें अपन पढ़ने वाले हैं स्पेशली यदि बात करें तो हाड़ौती चित्रकला पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? हाड़ौती। तो देखो टाबरो, सब पहली पहल था थोड़ो मतलब बेस बता दूं हाड़ौती को। हाड़ौती, हाड़ौती नाम आते ही आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि हाड़ावंशी चौहान हुए। क्या हुए? हाड़ावंशी चौहान। हाड़ावंशी चौहानों के शासन के कारण यहाँ का क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती। अब हाड़ौती के अंदर जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन से जिले आते हैं, ये पूछ ले तो इसमें आते हैं भाई साहब बाबू जाको। वो बाबू जाको की है, सारा की स्टूडेंट जाने हटू जो भी जुड़ियोड़ा लगातार पान ध्यान है कि बाबू जाको किया है। तो देखो, बा से तो मतलब है 12, बू से मतलब है बूंदी, ठीक है। झा से मतलब है झालावाड़, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। और को से मतलब है कोटा, जिसमें से चित्रकला के अंदर पढ़ना होता है एक तो कोटा को, एक बूंदी को, और एक हल्का सा थोड़ा सा है झालावाड़। 12 से संबंधित ज्यादा आता नहीं है। अब देखो, यही चीजें जो है हाड़ौती चित्रकला के अंदर यही शामिल रहेंगे आपके। बूंदी, कोटा और झालावाड़ हाड़ौती स्कूल में आते हैं। इसके अलावा कई जगह आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा दुगारी। अब दुगारी जो है स्पेशली बूंदी के अंदर है और ये भित्ति चित्रण के लिए जाना जाता है। ये किसके लिए है? भित्ति चित्रण के लिए जाना जाता है। अब देखो, हाड़ौती स्कूल की विशेषता देखें तो यहाँ पे जो है नीले सुनहरी रंगों का प्रयोग हुआ है। ये आप लोगों को मैं शॉर्ट में मतलब कंक्लूजन पहले ही बता रहा हूं क्लास का कि सार इसका ये है। यहाँ पे नीले सुनहरी रंगों का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखना, रंगों का प्रयोग है। यदि स्पेशली बूंदी की बात करें अपन, यदि स्पेशली अपन बात करें किसकी? बूंदी की। तो बूंदी की चित्रकला शैली के अंदर जो है आप देखोगे तो पशु पक्षियों का चित्रण बहुत ज्यादा है। पशु पक्षियों का चित्रण बहुत ज्यादा है, तो इसे पशु पक्षी वाली शैली भी कहा जाता है। और अपन कोटा की बात करें स्पेशली, तो कोटा में जो है शिकार के चित्रण बहुत ज्यादा है। शिकार के चित्र बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, रानियों के द्वारा शिकार करने के चित्र वगैरह ये भी देखने को मिलते हैं। तो ये मतलब शॉर्ट में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब शिकार के चित्र है तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर जानवर पूछ ले कि कौन से ज्यादा है तो शेर और हिरण। यहाँ हाड़ौती की पूरी की बात करें अपन तो यहाँ पे ध्यान रखना शेर और हिरण के चित्र, शेर और हिरण चित्रों में बहुत ज्यादा देखने को मिले पशु के अंदर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, जो चीजें यहाँ बता रहा हूं वो काम की है। अब बूंदी की यदि बात करें, स्वर्ण काल की अपन बात कर लें, ठीक है। किसकी बात करें? स्वर्ण काल। तो स्वर्ण काल में बूंदी का स्पेशली स्वर्ण काल जो है वो देखा जाए तो राव सुरजन हाडा के समय, ठीक है। किसके समय? सुरजन हाडा के समय। और कोटा का स्वर्ण काल यदि देखेंगे अपन तो राव उमेद सिंह के समय। किसके समय? राव उमेद सिंह के समय। एक चीज ध्यान रखना कि कोटा की जो शाखा है या कोटा राजवंश है वो बूंदी राजवंश से ही निकला हुआ है। तो आप लोग कई बार, अब जैसे कि एक प्रश्न अभी लास्ट 1 मिनट शो में मैंने दिया था कि कोटा के कौन से चित्रकार को सुअर का शिकार करते हुए चित्र बताया गया है, वो दर्शाया गया है। तो एक टाबर कमेंट भी करियो। हालांकि यूं है, कमेंट करना आसान है, थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ले तो मेरा उद्देश्य वो है कि जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए टावरा ने। तो भीम कह के सर वो कोटा का नहीं बूंदी का था, तो बूंदी से ही कोटा की शाखा निकली है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को।
इसके लिए क्या कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको राजवंश पढ़ना है। राजवंश सारे के सारे मैं पढ़ा चुका हूँ, 4-5 बार पढ़ाया। यदि अभी तक भी आप इतने परिपक्व नहीं हो रहे हैं कि चीजें जो सामने आ रही है वो क्यों है, उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो पहले उस तक पहुंचना होगा। सिलेक्शन लेना इतना भी आसान नहीं है कि हाँ कि फट किताब उठाई और ऊपर सिलेक्शन हो जाए। उनको समझना होगा, उनको याद करनी होगी, चीजें अच्छे से पढ़नी होगी, समय देना होगा। जब समय देंगे तो ये परिपक्वता अपने आप आएगी। फिर ऐसी हरकतें नहीं हो पाएगी कि हाँ तो यहां से पढ़ाने, यहां मतलब पढ़ाने का मतलब क्या है यूट्यूब पे पता है कि स्टूडेंट तो देखते ही देखते छोड़ो, मास्टर देखने आवे सारा का सारा कि वो आदमी कद गलती करे और कद बगड़ा। तो गलतियों की गुंजाइश हमारे लिए नहीं है ना? नहीं है, लेकिन इंसान मानव क्या है, गलतियों का पुतला। यदि हमसे हो भी जाए तो मैं तो एक्सेप्ट करके कह देता हूँ कि वो वहां पे संशोधन है भाई, कर लियो, ठीक है। तो संशोधन की अगर गुंजाइश आवे तो अपन कह भी दिया करा कि संशोधन है, बट कर लिया करो। तो ये है बेसिक चीज। इसका तो क्या स्क्रीनशॉट लोगे, लेना चाहते हो ले लो। फिर अपन चलते हैं अपनी वही बढ़िया ट्रेडमार्क स्लाइड्स की तरफ। ओके, ये रही आपके सामने बहुत शानदार वाली स्लाइड्स। सबसे पहले बात करते हैं हड़ौती स्कूल। क्या आ गया? बूंदी, कोटा, झालावाड़, और एक मैं क्या बतायो क्या, दुगारी भी ध्यान रखियो, ठीक है, दुगारी भी ध्यान रखना। शासक चौहान वंशी, हाड़ा राजपूतों का प्रभाव था, हाड़ा राजा थे यहाँ पे, चौहान वंशी राजा थे, ठीक है। अब देखो एक जो कॉमन सी बात और क्यूरी जो दिमाग में आती है स्टूडेंट के कि सर आपकी पुस्तक वस्तुनिष्ठ है तो डायरेक्ट वस्तुनिष्ठ पढ़ना ठीक है या नहीं? तो भैया बेस तो मैं पूरी की पूरी आप लोगों को कंसेप्ट करा रहा हूं। ऐसे बहुत कम राइटर मिलेंगे जिनकी पुस्तकें आ रही है और वो चीज वो पढ़ाते भी है वापस के कंसेप्ट क्लियर। बहुत सारे पब्लिकेशन है, किताबें आती है। अच्छा, आरबीएससी की किताबें कौन सी अपनी अकेले की आई है, लेकिन क्यों डिमांडिंग है? क्योंकि सारी चीजें पढ़ाई जा रही है और वस्तुनिष्ठ पुस्तक दे दी, यानी कि आरबीएससी के अंदर जो लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड कंटेंट है ना, उसके भी अलावा पूर्णता के साथ कंटेंट दिया गया है। कल टेलीग्राम पे वो फोटो इसीलिए डाला था कि मैच करके देख सकते हो कि एक्स्ट्रा ही मिल रहा है और छूटा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो किताब आपको दी है ना, आरबीएससी वस्तुनिष्ठ संग्रह, इसको तो मतलब आंख बंद करके भी आप इस पे भरोसा कर दोगे ना तो कहीं कोई नुकसान नहीं है। और कंपैरिजन इसका कहीं कोई है ही नहीं, क्योंकि जो मेहनत जो एफर्ट इसके अंदर डाला गया, जो भावनाएं इसको लिखने के प्रति है, वो कहीं से भी तुलना नहीं की जा सकेगी। इसलिए ये आपकी पाठ्य सामग्री में शामिल होनी चाहिए। बेस में आप लोगों का कंसेप्ट एक एक क्लियर करा रहा हूं। आप मेरे कहे अनुसार ही आप 6 से 10 वाली किताबें जो मूल किताबें उनको साइड में रख दो। आपका एक भी वर्ड एक भी लाइन यदि बाहर चली जाए तो मुझे बता देना क्या गुरु जी इसमें ये दे रखा था। मैं कह रहा हूं उसमें जो नहीं दे रखा है ना वो भी हमने दिया है, आप तो पढ़ लो। सिलेक्शन होगा, इसमें से सवाल बनेंगे, बन रहे हैं। हाथ कंगन को आर से क्या, देखो उपशैलियां कौन कौन सी है इसकी। ओके वो फिनिशिंग बूस्ट, अबे यार चलती क्लास में कटे बूस्ट करने वाले। ओके, कई टाबरान लागे कि गुरुजी थे क्लास में बातें कर लिया करो। देखो मैं बातें नहीं भी करानी तो ए बोर्ड जी को है नहीं, अब डिजिटल वही कह रही होगी गुरुजी थोड़ी बातें कर लो, ठीक है। अब देखो ये चलती क्लास में बूस्ट हो रहा है। बूस्ट का मतलब है सॉफ्टवेयर अपडेट, है ना? तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है इसका। चलिए वापस से अपन ओपन कर लेते हैं। क्लास को ब्रेक करके क्या करेंगे, 2 मिनट तो खटाव थे, अभी कर सको। समझो क्या मारवाड़ी में खटाव करना किन क्या? सबर, पेशेंस। ले वो ठीक हुआ कि पहला डायरेक्ट यही स्लाइड खुल गई, वो ठीक है। ले देखो भाई, उपशैलियां क्या है? बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली इसके अंतर्गत आती है। दुगारी स्पेशल भित्ति चित्रों के लिए जानना है, ठीक है। बूंदी शैली, बूंदी स्कूल, ये चित्रकला शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित रही है। देखो मैं बताऊं था, मेवाड़ और मराठी इन दोनों का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मराठों का हस्तक्षेप कहां से हुआ? सबसे पहले बूंदी से हुआ। तो मेवाड़ का तो प्रभाव रहा ही रहा है, लेकिन मराठों का भी प्रभाव इसके अंदर रहा है। प्रसिद्धि ग्रंथ चित्रण और लघु चित्रण। लघु चित्रण को क्या कहा जाता है? मिनिएचर पेंटिंग्स, जो सूक्ष्म बारीक ब्रश से की जाती है उनको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। बहुत मतलब झिनी झिनी कलाकारी बैबी, उनको क्या बोला बोला जाता है? मिनिएचर पेंटिंग। तो लघु चित्रों के लिए जाना जाता है। दुनिया भर के संग्रहालयों के अंदर ये मिनिएचर पेंटिंग इनकी यहाँ की फेमस है। देखो यहाँ पे इस चित्र को देखो, यहाँ पे जो है जैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को बताया, तो यहाँ पे जो है आप देखोगे कि छोटे छोटे फूल वगैरह ऐसे बना रखे हैं। अब ये कैसे बनेंगे? बड़े ब्रश से बनेंगे नहीं, छोटे छोटे से बनेंगे। तो इसीलिए इनको लघु चित्र और मिनिएचर पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विशेष तथ्य क्या है? मिनिएचर पेंटिंग वाला तो है ही, और ये चलिए ये आ गया आप लोगों के, ये थोड़ा सा ये वो वाला ही सेम आ गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो
अब क्या ध्यान रखोगे, राव छत्रसाल, जिन्हें छत्रसाल भी कहा जाता है, शत्रुसाल आ जाएगा कई जगह लिखा हुआ, कई जगह शत्रुसाल या छत्रसाल आएगा, ठीक है। इनके शासनकाल में बूंदी शैली का विशेष रूप से विकास हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, आपको जब जब स्वर्ण काल पूछेंगे तो राव सुरजनहाड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने प्रसिद्ध रंग महल बनाया, इनके लिए स्पेशल जो है ये ध्यान रखना है कि रंग महल किसने बनवाया है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, वो राव शत्रुसाल ने बनवाया है। और रंग महल के अंदर सुंदर भित्ति चित्रण किए हैं। अब कई डाबरन समझ नहीं आवेगा भित्ति चित्रण क्या है, तो भित्ति चित्रण यानी भीत यानी दीवार, दीवार पे की हुई पेंटिंग्स। ये रंग महल देख रहे हो आप, इसकी दीवार पे देखो चित्रकारी की हुई है, इसकी दीवार पे क्या है, चित्रकारी है। तो रंग महल की दीवार पे रंग से चित्र बनाए हैं, इसलिए इसे कहा गया है यहाँ पे रंग महल, ठीक है। और ये भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। किसने बनाया रंग महल, शत्रुसाल ने, ठीक है। तो क्या ध्यान रखोगे, कैसे याद रहे कि भूले नहीं, तो भैया शत्रु का रंग दीवारों पे लिखूं क्या, भीत पर, भित्ति लिख देते हैं, भित्ति पर है। अब क्या हुई कि मान लो कोई शत्रु हमलो करियो, शत्रु हमलो करियो बिन मारियो तो क्या निकलियो, शरीर में पानी निकलियो, पानी निकले क्या, खून निकले, तो खून निकला और खून दीवारों पे छप गया, तो क्या शत्रु का रंग दीवारों पे छप गया, तो शत्रु यानी शत्रुसाल ने बनाया रंग महल, ये याद हो गया। ये आपके भाई शत्रु का रंग दीवारों पे भले नहीं छपा हो ये, लेकिन ये प्रश्न आपके दिमाग में छप चुका है, ठीक है। भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह, देखिए मुगल सम्राटों के निर्देशों पर दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया, इसलिए मुगल शैली का प्रभाव भी यहाँ पे पड़ा है, दक्षिण शैली का प्रभाव भी यहाँ पे पड़ा है। तो इन्होंने भाग लिया, इसी सैन्य संपर्क के कारण बूंदी पर दक्षिणी शैली का प्रभाव पड़ा है। प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ये नहीं बनेगा कि इस पे दक्षिण शैली का प्रभाव है या नहीं है, प्रश्न ये बनेगा कि कौन से शासक के समय दक्षिण शैली का प्रभाव इस पे पड़ा है। तब आपको सच्चा भाव रखना है क्या, हाँ दक्षिण शैली के प्रति, तो क्या याद आएगा, भाव सिंह आएगा, और क्या आएगा, अनिरुद्ध सिंह आएगा। भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह के समय दक्षिण शैली का प्रभाव पड़ा है। ध्यान से सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनोगे भी तो भी चीजें याद हो जाएगी। फिर भाई साहब आगे अपने कौन, राव उम्मेद सिंह, यहाँ पे जो है बूंदी के अंदर इनका भी स्वर्णकाल माना जाता है, लेकिन दोनों आए तब मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं कि राव सुरजनहाड़ा करना है आप लोगों को, ठीक है। दोनों आ जाए तो सुरजनहाड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे उम्मेद सिंह जी के समय नवीन मोड आया है इस चित्रकला शैली के अंदर, और कलात्मकता कहते हैं कि चरम सीमा पे थी, और इनके समय जो है चित्रशाला का निर्माण हुआ है। इनके समय किसका निर्माण हुआ है, चित्रशाला का निर्माण हुआ है। और प्रसिद्ध चित्र जिसको जो है कालक्रम के अनुसार पूछा गया था, बाबूजी का चित्र, जो है जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र, ढोला मारू का चित्र, इनका क्रम पूछा था। तो उसमें जो है आपको ध्यान रखना है, राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र बनाया गया कब, 1750 ईस्वी में। कब बनाया, 1750 में। बूंदी शैली का सबसे ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। और देखो सुअर यहाँ पे भाग रहा है और इसको शिकार करते हुए ये जो चित्र बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो नीचे पूरा चित्र, ये जो है शिकार करते हुए चित्र बताया, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये आ रहा है, बाकी ये यहाँ पे सुअर ये भाग रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। और दोनों में पूछ ले, राव सुरजनहाड़ा और उम्मेद सिंह, तो देखो आरबीएससी के अंदर आप देखोगे तब तो उम्मेद सिंह दे रखा है, और वैसे ओवरऑल दूसरी किताबें भी देखते हैं तो राव सुरजनहाड़ा दे रखा है। दोनों ऑप्शन आते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि प्रश्न डिलीट होने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर ज्यादा जो है उलझना मत, क्योंकि जो चीजें कंफ्यूजन वाली है उसमें जितने उलझेंगे उतना जो है दिमाग माथा पच्ची होती है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बूंदी शैली की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं, विशेषताओं से प्रश्न बन सकते हैं। मानव आकृतियों की बनावट कैसी है, सामान्य कदकाठी जैसे आकृतियां लंबी और शरीर पतले दर्शाए गए हैं, आकृतियां लंबी और शरीर पतले दर्शाए गए हैं। चित्र यहाँ पे जो है इन विशेषताओं के अनुरूप ही यहाँ पे चित्र लिए गए, तो ये देख सकते हो। स्त्री चित्रण में क्या है, स्त्रियों के अधर यानी कि होठ लाल है, यानी कि यहाँ पे लाली पोती हुई है। लाली क्या पोती जाए, लिपस्टिक क्या जिंदे आजकल मॉडर्न भाषा में लिपस्टिक करियोड़ी, तो बिम टाइप भी लिपस्टिक तो ही देखो लाली पोती हुई सारी की सारी रानियां रहे। और मुख गोलाकार और चिबुक यानी थोड़ी थोड़ी छोटी है तथा पीछे की ओर झुकी हुई बनाएगी। कितना मतलब ध्यान रखा है, अरे बनाने वाले ने तो ध्यान रखा, देखने वाले ने कितना ध्यान से देखा है। क्या ठोडी कैसे झुकी हुई है, पीछे झुकी हुई है, कि आगे निकली हुई है, कि कैसे गाल है, कि गोलाकार, देखो गोल गोल गाल, ठोडी थोड़ी सी पीछे झुकी हुई है। अपन तो ध्यान ही नहीं पड़े, अपन ठोडियां एक जड़ी लागे, कई जना कहते तीखी ठोडी यूं चिबुक ऐसे वैसे,
देखो ऐसे बताते हैं कितना मतलब चित्रकार ध्यान रखते होंगे प्रकृति एवं बस मन लागे कई बार क्या ये तो ध्यान तो है नहीं, राजा भी रानी नहीं देखी हुई जी तो चित्रकार देख लेता हो ध्यान जन तो चित्रकार है तो चित्र बना देता कि ठोडी क्या है, होठ कैसे हैं, गाल कैसे हैं, कान कैसे हैं, बाल कैसे हैं, घुंघराले वगैरह सब, तो चित्रकार की तो ध्यान रखता है। मेरे जड़ा राजा गोली मार दे चित्रकार नहीं तो ध्यान क्यों देखे रहे तू, रानी मेरी है कि तेरी है। प्रकृति एवं दृश्य चित्रण देखिए, राजा उमेद सिंह के काल से प्रकृति चित्रण की गहरी विविधता देखने को मिली है इसके अंदर, किसमें, बूंदी चित्रकला शैली के अंदर क्या है, गहरी यहाँ पे जो है विविधता देखने को मिली है प्रकृति चित्रण का। नेचर, मुख्य प्राकृतिक तत्व, भावनाओं की सरलता, सतरंगे बादल और जलाशयों यानी कि झीलों की और जो है अपने तालाबों की प्रमुखता देखने को मिलती है। ये विशेषताएं पूछी जाती है। सतरंगे बादल, ठीक है, अलग अलग रंगों के बादल है, भावनाओं की सरलता है, ठीक है, जलाशय कुंड वगैरह बताए गए हैं। आकाशीय दृश्य, आकाश में उमड़ते काले कजरारे मेघ, बिजली की गोंद और घन घोर वर्षा का सजीव अंकन। ये देखो बिजली चमक रही है, बिजली की गोंद है, घन घोर वर्षा हो रही है, घटा टोप। जलीय दृश्य, नदी में उठती हुई मनोहरी जल तरंगे, वनस्पति यानी कि हरे भरे वृक्ष और चहकती हुई चिड़िया। जब हरे भरे वृक्ष बताएंगे, जैव विविधता बताएंगे, तभी तो पशु पक्षी के चित्रण देखने को मिलेंगे। बूंदी की सबसे खास विशेषता क्या है कि प्रकृति के चित्रण है, पशु पक्षी के चित्रण है, इसलिए पशु पक्षी वाली शैली इसे कहा जाता है। जब जब आ जाए पशु पक्षी से संबंधित कोई विशेषता पूछ ले, मान लो कि नाचता हुआ मोर पूछ लिया, तो भी आप लोगों को यही करना है, यानी पशु पक्षी की कोई विशेषता पूछ रहे हैं स्पेशली तो बूंदी शैली में चले जाना, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। अब देखो पशु पक्षी का विशेष चित्रण है, यहाँ पे पशु पक्षियों की विशेषता बताइए। जैसे जंगलों और बागों में नाचते हुए मोर मयूर, पेड़ों पर कलाबाजी दिखाते बंदर, और पहाड़ की तलहटी में स्वतंत्रता से विचरण करते हुए अन्य जीव बताए। देखो नाचते हुए मोर की पेंटिंग बहुत फेमस है बूंदी चित्रकला शैली में। पेड़ों पर कलाबाजी दिखाते हुए बंदर, देख लो टाबर ए बे मोगली में आती ना एक बंदरों की रानी मासा, वो मासा जैसी है ये यहाँ पे। पहाड़ की तलहटी में विचरण करते हुए वन्य जीव, तो ये प्रमुख चित्र रहे हैं बूंदी के। और रंग योजना कैसी है बूंदी के अंदर, जो आपको ध्यान रखना है, राजपूती वैभव के स्थापत्यों को दिखाने के लिए विशिष्ट रंगों का प्रयोग किया है, जिसमें आपको ध्यान रखना है सफेद रंग, गुलाबी रंग, लाल, हिगलू, हरा, और भैया सबसे खास तो आरबीएससी ने भी छोड़ दिया, वो है नीले और सुनहरी रंग। वो क्या है, नीले और सुनहरी रंग, जो आप लोगों के आरबीएससी ने भी मिस कर दिया है, लेकिन अपन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है कलर कौन कौन से होते हैं, हिगलू वगैरह, लाल वगैरह, देख लो, ठीक है, ओके, ले स्क्रीनशॉट। ठीक डॉक्टर, अब बूंदी चित्रकला के अंदर मुख्य निम्नलिखित जो है किन विषयों पर आधारित चित्र देखने को मिलते हैं। ये बहुत अच्छा और शानदार प्रश्न बनेगा, और भाई साहब हाथों हाथ देखते ही थान याद हो जाए कि आज दिन तक तो अपन पढ़िया खाली के राग रागिनी केड़ा वे, नायिका भेद केडो वे, अब देख भी लानी तो पर बिल्कुल ही कंठस्थ है, चीज एकदम याद है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से चित्र देखने को मिले, राग रागिनी का चित्र देखने को मिला है, हाथों हाथ देखते जाना हो साथ साथ में। नायिका भेद चित्र है, ऋतु वर्णन है यानी ऋतुओं के चित्र है, बारह मासा चित्रण भी यहीं पे है, कृष्ण लीला बताई है, शाही दरबार के दृश्य दिखाए गए हैं, शिकार के दृश्य हैं, हाथियों की लड़ाई है, उत्सव और त्योहारों का अंकन है। ये सारे चित्र बूंदी चित्रकला शैली के अंदर विशेषता है, या हडोती चित्रकला में भी कहते हैं तो विशेषता। पाछू देखो एक बार के है, राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारह मासा, कृष्ण लीला, शाही दरबार के चित्र, शिकार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई, उत्सव और त्योहारों का अंकन, ये सारे चित्र बूंदी के हैं। अब बूंदी में यह चित्र बनाया कौन, तो चित्रकार का नाम भी पूछे तो ले भाई, नाम में देखो, एक तो सुरजन, अहमद, अली, रामलाल और श्री किशन। और ये श्री किशन अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया, मिलान वाला प्रश्न आया था, उसमें श्री किशन बूंदी से मिलान करना था, और सिर्फ श्री किशन को बूंदी से मिलान कर दिया होता, पूरा का पूरा उत्तर आपके कूट मिलान वाला मैच हो रहा था, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं था इसके अंदर, पूरा मैच हो रहा था। ये श्री किशन ले बता रखियो थान थान दी उड़ी चीजा सारी सारी, और पढ़ा रखियो, मैं पहला भी पढ़ाई उड़ा, पहला भी किताबा दी भी मैं भी दी उड़ा है,
तो ये जो है इस तरीके से आप थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा कि आपा देख लियो अहमद गुण है, आपा देख लियो अली गुण है ना। तो यही शाम के ए चित्र बना रिया है, रामलाल है, श्री किशन है, ले स्क्रीनशॉट। चलिए अभी कोटा चित्र शैली, कोटा चला गया। ऐतिहासिक विकास देखिए, कोटा चित्र शैली को एक स्वतंत्र शैली के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? महाराव राम सिंह को जाता है। 1661 से 1705 जिनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है। धार्मिक प्रभाव, यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलेगा। बूंदी में भी देखो कृष्ण भगवान के चित्र वगैरह देखने को मिले, लेकिन स्पेशली वल्लभ संप्रदाय के बारे में पूछे तो आप कोटा को जो है प्राथमिकता देंगे। महाराव राम सिंह के बाद महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया। इसके परिणाम स्वरूप कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिला। तो कृष्ण भक्ति यानी कि ये कह सकते हो कि कृष्ण भक्ति का भीम स्वरूप या वल्लभ संप्रदाय का भीम स्वरूप जो है वो कोटा में देखने को मिला। तो भीम स्वरूप से क्या याद रहेगा कि भीम सिंह जी के समय कृष्ण भक्ति ज्यादा देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पे बढ़ावा ज्यादा है। चरमोत्कर्ष स्वर्ण काल देखें तो कोटा शैली का चरमोत्कर्ष राव उमेद सिंह के समय है। राव उमेद सिंह के समय इनका चरमोत्कर्ष माना जाता है। बेसिक जानकारी है, स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलो टावरो अब ले भित्ति और कैनवास चित्रण। ये देखो, ये तो है भित्ति चित्रण, ये है कैनवास चित्र। कैनवास पे बने हुए अलग अलग, तो कैनवास चित्रण, भित्तों पे दीवारों पे बने हुए भित्ति चित्रण। कोटा के मुसव्विर खाने के अंदर यानी चित्रशाला के अंदर कलाकारों ने न केवल भित्तियों दीवारों पर बड़े बड़े चित्र बनाए, बल्कि बड़ी वसलियों यानी कि कागज के परतों को जोड़कर बनाया गया मोटा पन्ना भी काम में लिया है, जिसको बोलते हैं कैनवास। ठीक है, बड़ी वसलियों यानी कि कागज के मोटे पन्ने जैसे हैं वो बना रखे। देखो वो सारे कैनवास चित्रण बने हैं और भित्ति चित्रण है। शिकार के दृश्य, ये प्रमुख विशेषता है इसकी। शिकार करते हुए बताया, देखो ये शिकार के दृश्य। या तो जैन थान में थे अपन यूं बताओ, या तो जैन चीज देखें शिकार के चित्र। शिकार का मतलब है घने जंगलों में, देखो घना जंगल है। शिकार की बहुलता के कारण इस समय शिकार बहुरंगी वैविध्यपूर्ण विविधता से भरा चित्रण बताया है, और इसमें जो है मुख्य प्रतीक बन गए हैं ये यहाँ के शिकार के चित्रण। ठीक है, रानियों को शिकार करते हुए बताया, देखो रानी साहिबा बैठा शिकार कर रहे, हिरण हिरण सब भागे और जंगली सुअर भागे बैठे। तो इस शैली की अनूठी विशेषता यह है कि इसमें नारियों और रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, जो सिर्फ कोटा चित्रण के अंदर आप लोगों को कोटा शैली के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रानियों के चित्र भी देखने को मिलेंगे जो शिकार कर रही है, और राजाओं के भी देखने को मिलेंगे जो शिकार कर रहे हैं। दीवारों पे बने हुए चित्रण है, भित्ति चित्रण है, कैनवास पे बने हुए चित्रण है। स्क्रीनशॉट लो भाई, आगे बढ़ना है। देखो अब स्त्रियों की आकृतियां कैसी है। कोटा शैली में स्त्री आकृतियों का अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। मन तो ओ समझ नहीं आवा है कि स्त्रियों के चित्र जो बनाए हैं वो कहां सुंदर नहीं बनाए। कोई एड भी बनाई कि सुपन का जड़ी बना दी कि देख डर आवे, कटी नहीं बनाई, सब जगह सुंदर ही हुए। थोड़ा थोड़ा अंतर बता दिया सब जगह, याद क्या करना है, याद करने में मुश्किल होती है। फिर कहीं खंजन जैसी आंखें, कहीं मीन आकृति है, कहीं बादाम जैसी आंखें हैं। तो ये तो चलो चित्र देख रहे भी हैं अपन, तो काफी सारी चीजें आप लोगों को सीधा याद होगी। अब देखो क्या विशेषता रही है। पिन अधर यानी कि भरे हुए पुष्ट होठ। ले बताओ, ये नायिका देख रहे हो आप, ये है पिन अधर वाली नायिका। सुदीर्घ नासिका यानी कि लंबी नाक, पतली कमर। ले बताओ, खिले हुए कपोल यानी कि गाल, गाल भरे हुए हैं यानी कि हष्ट पुष्ट जो है परिवार से आती है, खाने पीने की शौकीन रानी है। सुंदर अलकावली यानी घुंघराले बालों की लटें, जो आजकल थे फैशन में देखो नहीं, लट गार्डन और घुंघराली और कर दे, एक अटून बे वाली लटा भी काढ़ियों बी टाइम, जिनके सुंदर अलकावली यानी कि घुंघराली लटें बालों की, जो नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करती है। अच्छा अब समझ आयो मैं कि छोरियां आजकल भी जो है महिला सब जो है ब्यूटी पार्लर जार जार और लटा क्यों कटा है, क्योंकि यह बूंदी चित्रकला शैली चाल रही है ठेठ। तो थान तो याद करने में मतलब है। ठीक है, एक क्लियोपेट्रा हुई थी, पता है, बहुत सुंदर स्त्री थी वो बताते कि 1000 गधी के दूध से स्नान करती सुंदरता के लिए। कई जगह उसके नाम के ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, इतनी सुंदर थी। पुरुष आकृतियां, पुरुषों को एक वीर गठीले योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, ये देख लो, एकदम योद्धा के रूप में जो है दर्शाया गया। अच्छा वहां पे भी विशेषताएं लिखी हुई देख लेना। अब इनकी क्या विशेषताएं हैं। वृषभ कंधे, बैल जैसे मजबूत और चौड़े कंधे बताए गए हैं। ये हाथ जो है युद्ध में चलाए हुए हैं। बाहुबली ने देखी और डायलॉग है,
जैसे वो जो है बाहुबली को जो बैल मारता है, फिर बाद में जो वो पता चलता है वो सीन आता है, ये हाथ युद्ध में शस्त्र चलाए हुए हैं, क्या मैं इन हाथों को नहीं पहचानूंगी? नायिका बोलती है उसके अंदर। उन्नत भौहें, मसल देह, गठीला शरीर, मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूछें, आहा। और देखो, है कि नहीं खतरनाक योद्धा बताया ना, देख लियो। वेशभूषा और शस्त्र, तलवार, कटार और ये जो है हथियारों से युक्त जो है बताया, मोती जड़ित आभूषण उनकी छवि को आकर्षक बनाते हैं। तलवारें बताएगी, देखो ये तलवार कटार वगैरह हाथ में बताएगी, ये मोतियों के हार बताए हैं, मुकुटों पे भी जो है उनके आभूषण, पगड़ियों के आभूषण, सरपेंच वगैरह लगाए हुए। तो ये सारी विशेषता रही है कोटा चित्र शैली के अंदर। लियो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए कोटा चित्र शैली के अंदर रंग योजना। कोटा शैली में चित्रों को मुख्य रूप से हल्के हरे, पीले और नीले रंगों का प्रयोग हुआ है। पीले में यानी सुनहरी आ गया, ठीक है, पीले में यानी सुनहरी आ गया, तो इन रंगों का प्रयोग स्पेशली देखने को मिलता है। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार यदि अपन देखें तो देखो, रघुनाथ कौन है? रघुनाथ है, गोविंद राम है, डालू है, लच्छी राम है और नूर मोहम्मद। ये सारे के सारे आपके कोटा चित्र शैली के। अब डालू का जो है रागमाला सेट भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इमदीओडो नहीं आरबीएससी में कोई थे, चिंता मत करो, आप पढ़ा, ठीक है, सारी चीजें पढ़ा। रंगों का प्रयोग जो है विशेष रूप से आप लोगों ने, चलिए ये तो अपने देख लिया रंगों का प्रयोग है, बाकी चित्रकार याद रखना, रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, ये कहाँ के हैं? कोटा चित्र शैली के। स्क्रीनशॉट लो एक बार। झालावाड़ चित्र शैली की तरफ चलते हैं। चलिए, झालावाड़ शैली, झालावाड़ के राजमहलों में मुख्य रूप से भित्ति चित्रण बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये देख लीजिए सारे, मतलब महलों की, हवेलियों की, घरों की दीवारों पे जो चित्रण देखने को मिलते हैं वो भित्ति चित्रण है। प्रमुख विषय जो अपन देखें इन भित्ति चित्रों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव, ये प्रमुख विशेषता रही है और ये झालावाड़ शैली का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। किन किन की है? श्रीनाथ जी की चित्रण है, अपने राधा कृष्ण लीला के हैं, राम लीला के हैं और राजसी वैभव, ये चार प्रमुख जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी पाठ के अनुसार क्या ध्यान रखना है? इन भित्ति चित्रों के माध्यम से झालावाड़ शैली का एक स्वतंत्र और पूर्ण निर्धारण होना अभी भी शेष है, जो आप लोगों की स्पेशल लाइन दे रखी है आरबीएससी की पुस्तक के अंदर, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं अपन हाड़ौती चित्रकला शैली की अन्य प्रमुख विशेषताओं पे। ये अकॉर्डिंग टू आरबीएससी अपन ने चीजें देखी है कई सारी जो है, उसके अलावा भी देखी है, लेकिन अब स्पेशली जो है अपन देखते हैं कि आरबीएससी नहीं दे रखा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए कि इन चित्रों के अंदर नक्काशी और सुनहरे सोने चांदी के रंगों का बेहतरीन कार्य देखने को मिलता। उत्तर मुगल काल के बाद भी इस शैली पर जो है मराठा प्रभाव भी देखने को मिलता है। कोटा शैली का दूसरा नाम क्या है? शिकार शैली है, क्योंकि यहाँ के महाराजाओं के शिकार के बहुत ज्यादा चित्रण देखने को मिले, शिकार के शौकीन थे ये। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव चरम पे था। महाराव भीम सिंह के समय कृष्ण भक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कोटा का नाम बदल के क्या कर लिया? नंदग्राम कर लिया, और खुद का नाम बदल के कृष्णदास रखा गया, ठीक है। इन्होंने खुद का नाम क्या रखा? कृष्णदास, के कृष्ण भगवान का दास हूं मैं। इसी कारण यहाँ कृष्ण लीला के चित्रण सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और कोटा शैली के चित्रकार डालू ने 1768 ईस्वी में प्रसिद्ध रागमाला सेट चित्रित किया था, जो कोटा शैली का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें अलग अलग चित्र हैं, ठीक है, रागमाला सेट के अंदर अलग अलग चित्र हैं। तो ये इन विशेषताओं से संबंधित चित्र भी आप लोग देख सकते हो कि ये भाई साहब हाड़ौती चित्रकला शैली की स्पेशल विशेषताएं रही है। ले स्क्रीनशॉट लो बेटा। और इसी के साथ आप लोगों के हाड़ौती चित्रकला शैली अपन ने पूरी तरीके से पढ़ ली है। हाड़ौती में क्या क्या पढ़े? बूंदी पढ़े, कोटा पढ़े, झालावाड़ पढ़े, ठीक है। दुगारी स्पेशल याद रखना, भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। बर्ड रॉक पेंटिंग भी आप लोगों के बूंदी के अंदर मिलती है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आप लोगों को स्पेशली याद रखनी है। और अब आपकी आपकी अगली क्लास आएगी, वो आएगी ढूंढाड़ चित्रकला शैली से संबंधित, और जब फिर अपने जो है चित्रकला को पूरी कर लेंगे। चित्रकला पूरी करने के बाद लोक कला शुरू होगी, और लोक कला में और भी मजा है। लोक कला में क्या क्या आते हैं? जैसे कि कावड़ हो गए, फड़ चित्रण हो गए, ये सारे लोक कला के अंदर आते हैं आप लोगों के, ठीक है, मांडने वगैरह ये सब। तो उसमें भी बहुत आनंद आएगा, क्योंकि लोक संस्कृति को पढ़ना वास्तव में बहुत अच्छा अनुभव रहता है, याद भी जल्दी होती है चीजें, और एग्जाम में भी बहुत बनती है। तो आज की इस क्लास को साथियों यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों की सूचना के लिए बता दूं कि रीट प्री की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज
सीईटी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और आप लोगों के अन्य भी जैसे कि वनपाल वगैरह ये सारी की सारी जीजीडी ऐप पर सिर्फ और सिर्फ लागत मूल्य में उपलब्ध है। इन अभ्यास को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाएं, अभ्यास करें, उनकी व्याख्या देखें, याद करें, सवाल यहीं से बन रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, हजारों प्रश्नों का अभ्यास हमने उपलब्ध करवा दिया है, उनको पढ़ें, देखें, समझें और अपनी प्रैक्टिस में लाएं ताकि आप लोगों को एग्जाम हॉल में समस्या नहीं हो। तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।